विचारों से नहीं अब कर्म से बात होगी। हर क्षेत्र में भाजपा की नई सौगात होगी। नेतृत्व जब तावड़े जैसा हो, संगठन खुद प्रेरणा जैसा हो। अरवल, रोहतास, औरंगाबाद में गुंजेश्वर, अब की बार पूर्ण बहुमत सरकार। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी का औरंगाबाद जिले में आगमन हुआ। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें औरंगाबाद, रोहतास एवं अरवल जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों, विधानसभा विस्तारक, विधानसभा प्रभारी, संयोजक, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि तावड़े ने इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की तथा संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अनुशासन और समर्पण के साथ संगठन की रीति नीति पर चलें और अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी की नीति और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए। क्षेत्रीय संयोजक भी इस बैठक में सम्मिलित रहे। आपको बता दें कि तावड़े जी ने बताया कि संगठन को मजबूत करने पर विशेष रूप से उन्होंने बल दिया और बैठक में मौजूद सभी लोग जो है पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का संकल्प भी लिया और तावड़े जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का सभी लोग जो है कार्य करने को प्रेरित हुए। अब बता दें कि तावड़े ने स्पष्ट कहा कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है और सभी कार्यकर्ता को इसी भावना के साथ कार्य करना चाहिए। साथ ही संगठनात्मक मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा भाजपा और विनोद तावड़े जी का यहाँ औरंगाबाद में जोरदार संदेश भी इस बैठक को लेकर के सभी को दिया गया। और इस औरंगाबाद आगमन पर क्या कुछ यहाँ के नेताओं ने बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। तावड़े जी का आज आगमन हुआ, क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी का औरंगाबाद में शुभागमन हुआ। शुद्ध रूप से सांगठनिक बैठक थी चुनाव की तैयारी के संबंध में। क्या लगता है कि भाजपा में पूरी संगठन की बैठक होकर के ही सारी कुछ तय होती है? बिल्कुल, भाजपा में निर्णय सामूहिक होता है और संगठन उन निर्णयों को कार्य रूप देता है, उनको लागू करता है। संगठन का यहाँ महत्व है, कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान है, इसीलिए भाजपा को और दलों से अलग कहा जाता है। पार्टी विथ अ डिफरेंस भाजपा को इसी के लिए कहा जाता है। तो यहाँ सांगठनिक निर्णय होते हैं और उसके बाद उन निर्णयों का पालन कार्यकर्ता करते हैं। क्योंकि 6 की 6 सीटें यहाँ महागठबंधन के खाते में है और एनडीए कैसे उसे वापस लेगी? देखिएगा, इस बार बहुत सुखद परिणाम सुनने को आपको मिलेगा और इस बार हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। पहले जो कमी रही थी उसको हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या कमी रही, जिसके चलते पिछली बार हम लोग नुकसान में रहे। इस बार वो कमी नहीं रहेगी और हम लोग इस बार फायदे में रहेंगे। क्या लग रहा है, क्या इस बार स्वरूप बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा, सुखद परिणाम सुनने को आपको मिलेगा। विनोद तावड़े जी का आज औरंगाबाद आगमन हुआ, क्या कहेंगे? अच्छा, एक जी, क्या विनोद तावड़े जी का आज औरंगाबाद आगमन हुआ, हाँ, क्या ये कहेंगे? 3 जिला की बैठक थी। ये पूरे बिहार में इनके इस तरह की बैठकें चल रही है। यहाँ से निकल के वो गया में गए हैं। तो यहाँ जो 3 जिला थी वो अरवल थी, औरंगाबाद थी और रोहतास था। इसके बाद वो गया गए हैं। गया में भी 3 जिला की बैठक है, गया की, नवादा की और जहानाबाद की। तो ये संगठन की बैठक चल रही है, उसी सिलसिले में हुआ है। क्योंकि यहाँ 6 की 6 सीटें आप लूज कर चुके हैं, महागठबंधन के खाते में है, कैसे उसे वापस लीजिएगा? संगठन पे जोर इसलिए दिया जा रहा है, संगठन जितना बूथ स्तर पे मजबूत रहेगा उतना ही हम मजबूत स्थिति में आएंगे। पिछले बार की अपेक्षा इस बार हमारा संगठन बहुत मजबूत स्थिति में है, उसी की समीक्षा की जा रही है। प्रवक्ता जी, आपका पिछला बार 2020 के पहले जो है आपका ज़मीन आपके कब्जे में था, 2020 के बाद जो है ज़मीन निकल गया, यानी विधानसभा क्षेत्र 25 में क्या? देखिए, उस समय जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन बना था, तो वो 1996 के बाद में सीपीआई और सीपीएम उनके साथ में आए थे और सीपीआई सीपीएम का एक मगध में प्रभाव रहा था और पहली बार माले गठबंधन में आया था। तो जो रणनीति हम लोग को बनानी चाहिए थी वो रणनीति से हम लोग चूक गए थे, इसलिए हम लोग मगध साहबाद में हारे थे। लेकिन अब हम लोग ने ठोस रणनीति बनाई है और इसका बहुत अच्छा से मुकाबला जनता के भरोसे करेंगे। आप कह रहे हैं कि संगठन काफी मजबूत है, संगठन जो कहता है वही फैसला होता है। तो अब तो जब प्रत्याशियों का चयन होगा, असली परेशानी उस समय खड़ा होगी, कैसे उसको निदान पाइएगा? इसलिए संगठन पे जोर दिया जा रहा है ना।
संगठन चुनाव लड़ेगा, ना कि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। जी का आगमन औरंगाबाद में हुआ और उन्होंने 6 विधानसभा के प्रभारी, संयोजक और विस्तारक एक एक व्यक्ति से, एक एक पदाधिकारियों से एक एक बूथ के लिए उन्होंने डिटेल मांगा और बोले कि अपना एनडीए जो हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में, एनडीए को मजबूती देना है और हम लोग को कहीं से कोई कसर नहीं छोड़नी है और पूरी की पूरी भाजपा टीम हमारी तैयारी में लगी हुई है। तो औरंगाबाद में था कि 2 ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज नबीनगर का भी नाम उभर कर सामने आया है। तो अब हम लोग 3 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जोर शोर से तैयारी करना है विधानसभा का और मगध और शाहबाद दोनों मिला करके इस बार हम लोग को पूरी तरह से मुस्तैदी से लड़ना है और 30-40 सीट बढ़ाना है। क्या लग रहा है मगध और शाहबाद की जो सीटें हैं वे ज़्यादातर महागठबंधन के खाते में है, उसे कैसे वापस इस बार लीजिएगा? पूरी तरह से सुपाड़ा साफ होने वाला है और पूरी तरह से एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। पिछले बार जितना जनता को छला गया, इस बार जनता भी सबक सीख चुकी है और इस बार पूरी तरह से एनडीए गठबंधन यहाँ से पूरी तरह से महागठबंधन का सुपाड़ा साफ होने वाला है मगध और शाहबाद से। क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा कि जीत हो जाएगी अब? पूरी तरह से जनता पूरी मन बना चुकी है, मोदी जी पर विश्वास करके नीतीश जी पर विश्वास कर रही है और पूरी तरह से जो छला गया है पूरी तरह मगध और शाहबाद के अंदर में जनता गुमराह हो गई थी पिछले बार और इस बार पूरी तरह से समझदारी के साथ इस बार पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या आप ये मानते नहीं हैं कि दिक्कतें अब शुरू होगी जब कैंडिडेट का चयन होगा? चयन आज के जनता जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। अब ये सब कुछ नहीं होने वाला है, हमारा जो भी प्रत्याशी रहेगा उसके साथ पूरी तरह से जनता तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय साहू हुआ, हम अरवल विधानसभा के संयोजक हैं। हाँ, क्या लग रहा है भाजपा में आज विनोद तावड़े जी का यहाँ आगमन हुआ है औरंगाबाद में, क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई? बैठक में बातचीत हुई कि जिनको जो विधानसभा प्रभारी हैं, जो संयोजक है, जिनको जो जिम्मेवारी मिला है उनके अपने अपने जिम्मेवारी पर काम करना है और जो हम लोग पिछली विधानसभा में हम लोग जो सीट लूज किए थे, इस बार 40 से 50 सीट जो भी हो मगध और शाहबाद में उन सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाना है। नेता का काम होता है किसी बात को बखूबी अच्छे तरह समझा देना, तो क्या ये समझा जाएगा कि एनडीए और महागठबंधन की जो लड़ाई है आप भी उसको सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं? कोई टाल मटोल नहीं है। हम लोगों के नेता जो कह दिए हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता ही है। एक कार्यकर्ता से उठ के ही एक नेता बना है। लेकिन अधिकतर सीटें तो आप लूज कर चुके हैं, लूज कैसे वापस लीजिएगा? पिछली बार, लेकिन इस बार नहीं ऐसा होगा। इस बार महागठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या तैयारी है? तैयारी हम लोग को है, अरवल में जैसे है, आपका औरंगाबाद, इन सभी जगहों पे या आपका रोहतास में है, सभी जगहों पे, सभी जिलों में आपका ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तावड़े जी आए, तावड़े जी से कितना ज़्यादा जो है फायदा पहुँचेगा? तावड़े जी हमारे बिहार के प्रभारी हैं, वो जो आदेश देंगे हम सभी कार्यकर्ता को, हम सबको पालन करना है और राष्ट्रीय महामंत्री भी है। उनका एक एक बात हम लोग को एक एक मूल मंत्री की तरह साबित होता है। उनका एक एक आदेश हम लोग के लिए खरा उतरेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री तावड़े जी आए औरंगाबाद में और 3 जिला का कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के रूप में देने का काम किया और चुनाव जीतने की रणनीति बताया। इसमें हम लोगों को कहा गया है कि हम लोग बूथ सशक्तिकरण में लगे हुए हैं। बूथ सशक्तिकरण का कुटुंबा विधानसभा का मैं प्रभारी भी हूँ। इस नाते हम लोग हर बूथ पर पूरे एकदम बूथ सशक्तिकरण के हिसाब से संगठन बना लिए हैं। अब हम पन्ना प्रमुख बना रहे हैं और ये रणनीति के तहत हम पूरे शाहबाद, मगध और जो 3 जिला जो है हम चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार जो बनेगी, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जो पिछले वाली जो भूल है, जो हमने कुछ कमी की थी, आज हम सब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे और हम पुनः बिहार की लगाम पे बिहार की सरकार को, एनडीए गठबंधन की सरकार को बनाएंगे। कागज पर तो कहीं संगठन नहीं बनाए हैं? कागज पर नहीं, बल्कि हम एकदम उसको सत्यापन करते जा रहे हैं, हर बूथ पर जा रहे हैं। मैं जिला प्रवक्ता होते हुए भी मैं गांव-गांव में बूथ पर जा करके हम लोग पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। इसी तरह से पूरे जिले में हमारे कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं। क्या लग रहा है यहाँ 6 की 6 सीटें आप लूज कर चुके हैं, तो एनडीए कैसे वापस लेगी? हम यहाँ विगत चुनाव में कुछ हमने भूल हुई थी, हमारी कमी हुई थी, उसे हम सुधार करके पुनः 6 में 6 जीतने की मेरी प्रबल संभावना है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आज विनोद तावड़े जी का जो आज यहाँ औरंगाबाद में आगमन हुआ और राष्ट्रीय महामंत्री और सब बिहार प्रदेश प्रभारी के रूप में आज यहाँ पर इनका आगमन हुआ और कार्यकर्ताओं में एक संदेश इन्होंने एक छोड़ा है कि निश्चित रूप से जो है पार्टी जो है संगठन के रास्ते पर कार्य करती है, लेकिन अब तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला जो वक्त है वो क्या तय करता है, आने वाले जो फिजाओं में क्या कुछ छिपा हुआ है। लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो है वो जगा के रखा है कि निश्चित रूप से जो यहाँ पर इनका जो आगमन हुआ है वो यहाँ निश्चित रूप से पार्टी को फायदा पहुँचाएगा।